शांति। सारे विश्व में क्रिसमस का जहाँ देखो वहाँ दीवा जलाने का चलता रहा। बाबा के घर में भी देश विदेश के आए हुए सभी भाई बहनें भारतवासियों के साथ उन्होंने भी बहुत अच्छा सबने मनाया। अब हमारे सामने नए वर्ष, नए साल विश्व के हिसाब से, भारत का तो अपनी संस्कृति है, तो सन 2019 का 2019 जिसको कहते हैं नए साल का आप सबको दिल से मुबारक हो, मुबारक हो। वैसे भी जो साल बीत गई, बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट, जो हो गया हो गया, फुल स्टॉप तो करते ही है, परंतु आने वाले साल का भी थोड़ा कुछ सोचते भी है। जो गया उसके लिए हम लोग नहीं सोचते हैं, बहुत कुछ सिखा के गया, परंतु आने वाले वर्ष में हम ऐसा क्या करें जो अब तक नहीं किया है। जब से हम सब बाबा के बने, लक्ष्य तो यही था कि भगवान मिल गए तो और क्या। परंतु दुनिया में ऐसे समझते थे कि भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया, पर हम बच्चों के लिए भगवान मिला तो वहां से शुरू हुआ। सात दिन का कोर्स जिन्होंने भी किया, तो मुझे लगता है वो पूरा नहीं हुआ है, कंटिन्यू ही चल रहा है। तो हमारा कोर्स शुरू हुआ पर पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए हम सभी को अभी इस साल में कुछ और करने की सोच है, तो संकल्प है। तो आप सब मधुबन आए हैं वर्ष के अंतिम दिनों में, तो हम सभी ब्राह्मणों के लिए भी कुछ ऐसी संकल्प हर साल देते हैं। जनवरी के लिए 18 जनवरी के अर्थ, तो मैं भी इस पर विचार करता रहा कि आने वाले वर्ष में मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं तो भाषण तो नहीं करता हूँ, पुरुषार्थ जरूर करता हूँ। फॉलो फादर, मदर, दादियाँ हमारे सामने है, उनको देख के अपनी प्रेरणा यही रहता है कि अब मुझे क्या करना है। मुझे सबसे अच्छा जब से बाबा ने हमारे 5 स्थितियों की जो समझाया था, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जीवन, नया जीवन हमको बाबा ने दिया, तो उसके बाद हमको बाबा ने कहा कि ब्राह्मण सो फरिश्ता बोला। ब्राह्मण क्या बनेंगे? वो फरिश्ता बनेंगे। ठीक है,
फरिश्ता बनने के बाद क्या होगा। तो बाबा मम्मा ने हमको एक वायदा किया था, आदि देव आदि देवी बाबा मम्मा, ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा सरस्वती, हम सबके माँ बाप है, सारी सृष्टि के माता पिता है। तो कई भाई बहने हमको ये कहते हैं कि देखो हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा, परंतु बाबा ने ये वायदा किया था कि मैं नहीं जाऊंगा परम धाम जब तक मैं हर एक बच्चे से मिले बिना। तो बाबा का आजकल बहुत फेमस पिक्चर है ब्रह्मा बाबा का, दोनों हाथों भाई ऐसे पसारे हुए, आओ बच्चे आओ बच्चे। तो जब बाबा ने कहा ब्राह्मण सो फरिश्ता, मुझे अच्छा लगा कि सभी बाबा के बच्चे पहले बाबा मम्मा से मिलेंगे। तो बाबा मम्मा हम बच्चों के लिए दोनों बाहें खड़े हैं। तो हम बच्चों को बाबा से मिलने के लिए अपने आप को फरिश्ता का स्वरूप याद रखना होगा। जैसे हमको बताया गया आप शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो मैं समझता हूँ कि जो भी बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं तो अपने आप को शरीर नहीं समझ रहे हैं, जो आत्मा समझते हैं वो हाथ उठावे। देखो सब समझ गए भाई, बहुत अच्छा, पक्का हो गया है। शरीर भी याद है, शरीर में बैठे हैं, परंतु हमको मालूम है हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। कितनी अच्छी बात है, हम सब पास है। पर अब जब बाबा फरिश्ता कह रहे हैं, एंजल कह रहे हैं, तो क्या हम एंजल है या एंजल बनने वाले हैं? फरिश्ता बनने वाले हैं और फरिश्ता बन गए हैं, तो क्या कहे? तो जो कहते हैं हम फरिश्ता बनने वाले हैं वो हाथ उठावे। तो ठीक है, बहुत अच्छा। पर बाबा ने पहले से ही कह दिया है ये कौन है। बाबा ने कहा अरे ये तो फरिश्ते मेरे बच्चे हैं। जैसे हम शरीर में होते हुए ये नहीं मालूम था हम आत्मा है, बाबा ने बताया, हमको पक्का हो गया। अब कोई कह भी दे भाई नहीं नहीं आप शरीर हो, बोलेंगे नहीं नहीं हम मैं आत्मा। तो ऐसे आज आप फरिश्ते बनने वाले नहीं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं ये तो मेरे फरिश्ते बच्चे हैं। बाबा को मालूम है मेरे से मिलके ही फिर आगे जाएंगे। तो सिर्फ हमारे अंदर अब आज से नए वर्ष के लिए हम फरिश्ते हैं, बन नहीं रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, हम फरिश्ते हैं। कल पहले भी थे, बाबा से मिलके ही गए थे, अभी भी बाबा से मिलने ही आए हैं फरिश्ते। तो इसलिए आज से क्या हम सब ये सोच ले कि हम वही फरिश्ते हैं जो कल पहले बने थे, और आज भी हम वही फरिश्ते हैं जो यहाँ है। हम सब ये संकल्प करें, आज करें तो हम फरिश्ते हैं, ये संकल्प आज पक्का करे तो वो हाथ उठावे, करे। देखो बाबा आपके साथ है, बाबा को मालूम है मेरे फरिश्ते बच्चे हैं। तो इस बार हम लोग ब्राह्मण भी बने,
दुनिया में मशहूर हो गए, बीके ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ ये भी हो गए। भाई ये अलग ही है। जो भी देखते हैं ना बाबा के बच्चों को, तो मशहूर हो गए हैं कि भाई वो ये अलग है। क्योंकि हमारा खान पान, ड्रेस, व्यवहार में परिवर्तन हो चुका है, सब देखा है। परंतु हम बच्चों ने अभी तक बैलेंस कर रहे हैं। बाबा दुनिया में भी रहना है ना, परिवार भी तो चलाना है, सबके साथ तो निभाना है। तो इस प्रकार हमारा एक जीवन अच्छा है। हम ब्राह्मण हैं, उसमें कोई ये नहीं, राय नहीं, बहुत अच्छी तरह से हम लोग निभा रहे हैं। परंतु ब्राह्मणों के साथ साथ, बीके के साथ साथ राजयोगी है, वो भी है। सुबह सुबह 3:30 बजे उठते हैं, नुमा शाम में भी करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल भी रखते हैं, तो राजयोगी भी है। ये 3 स्टेज तो हम लोगों ने अभी करते आए हैं। पर आज से हम अपने पक्के दृढ़ संकल्प, हम फरिश्ते हैं। क्योंकि बाबा हाथ पसारे बैठे हुए हैं, बच्चा आ रहा है, अभी बस बच्चे आएंगे। तो बाबा हमको कई बार अमृत वेले में भी, कई भाई बाबा के बच्चे भाई बहनें कहते हैं आज बाबा ने मेरी कटिया हिलाई, बाबा ने मुझे जगाया। ऐसे ऐसे अनुभव बहुत। तो बाबा स्थूल शरीर तो नहीं है, फरिश्ता है। कई लोग प्रकाशमणि दादी को भी याद करते हैं, अभी भी कहते हैं नहीं दादी मुझे प्रेरणा देती है, दादी मुझे दिखती है, दादी मुझे प्यार करती है। तो वो फरिश्ता रूप में है। पर हमको भी अनुभव जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं तब होता है, स्थूल में नहीं। तो इस प्रकार हम इस अनुभव को अभी बढ़ाना होगा। अब यहाँ का आनंद के लिए अभी नहीं, चाहे ये ब्राह्मण कुल का ही है, बहुत खुशी मना रहे हैं, अभी इतनी खुशियां मना रहे हैं। संगम ऐसे लगता है कि भाई जैसे खुशियों का युग हो गया है। हर रोज कोई न कोई प्रकार की हमारी चलता ही रहता है। परंतु अब हमको थोड़ा सा ये आने वाले जो साल है वो थोड़ा सा ऐसा अटपटी का ही है। जैसे 18 जो गया उसमें भी आपने देखे कई अचानक की खेल देखे। जब से बाबा ने अचानक का शब्द कहा था तो अनेक प्रकार की हमने अनुभव किया। तो इसी तरह से पिछले साल बाबा ने एक शब्द शिव बाबा ने भी कहा, अव्यक्त बाबा ने भी कहा, बस लास्ट शब्द था वो समाप्ति। वो कानों में गूंजता रहा, पूरा 1 साल गूंजता रहा वो समाप्ति समाप्ति समाप्ति। जो जो हम बच्चे कर सकते हैं उसको समाप्ति करते आए। व्यर्थ संकल्प कहो, व्यर्थ संबंध कहो, अनेक जो बातें हैं उससे हम लोग समाप्ति करते आए हैं। क्योंकि बाबा ने कहा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी पूछते हैं कि भाई बाबा कब आएगा, पर अभी समझ गए, मैं समझता हूं कि बाबा की समाप्ति का कोई बाबा स्थूल में या बाबा अव्यक्त रूप में आएंगे उसी सिर्फ बात के लिए नहीं था वो, तो दुनिया के कई बातों के लिए वो समाप्ति का स्वरूप बनता जा रहा है। हिसाब किताब चुकतो करने के लिए भी, ब्राह्मणों के लिए भी पूरा साल रहा,
बहुतों ने बहुत अनुभव किया कि कर्म का हिसाब किताब भी कैसे चुकत हुआ, जो कभी सोचा नहीं ऐसे भी हुआ। तो इसी तरह से हम बच्चों को इस समय पर फरिश्ता बनने के लिए भी, तो एक बात बाबा कहते थे, फरिश्ता जो है फर्श से रिश्ता नहीं है। तो हम अभी इस दुनिया में है, इस शरीर में, इस प्रकृति पर है, ड्रामा स्टेज पे है, हम प्ले कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। परंतु फरिश्ते बनना माना तो क्या इस धरती से भी पांव ऊपर उठे। आजकल कुछ योगा भी ऐसे सिखाते हैं, तो बैठे बैठे ऊपर आने का दिखाते हैं, कभी कभी कोई कोई ऐसा सिखाते भी है। जो बुद्धिज्म में ये ज्यादा ऐसा अभ्यास थे उनका। तो हमको बाबा ने फरिश्ता का पहला पहला जो पाठ है, तो इस दुनिया में आपको कौन खींचता है, तो उस बात को हमको देखना है कि भाई हमको अभी क्या क्या और बातें हैं यहां जो हमको इस दुनिया में ही खींचता है। वो वैसे तो हम लोग कई बार समझते हैं कि भाई जाना तो है ही है, तो कभी भी जा सकते हैं। बाबा के सामने तो पता नहीं कितनी बार हाथ उठाए, तो बाबा कहते थे रेडी हो, हाँ बाबा, सब हाथ उठाते थे, मैंने देखा था। परंतु सच्चाई हम भी जानते हैं कि हमारा कारोबार है, बहुत जवाबदारी है, ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत कुछ करना है। पर बाबा बुला लेंगे तो हम चले जाएंगे, ये भी है निश्चय। परंतु इस दुनिया से पांव ऊपर आवे, हमको कोई खींचे तो नहीं नीचे आवे। तो जिसको आजकल तो साइंस ने वो वेंटिलेटर एक दे दिया है, जो मरना भी चाहे तो भी नहीं मरने देंगे, बिल बढ़ता जाएगा। और जिस दिन नहीं दे सकते हैं तो निकालते हैं, तो चले जाते हैं। परंतु ऐसा भी हमने देखा था कि कोई जाना भी चाहे नहीं जा रहा है, सांस नहीं जा रहा है। बाबा ने भी कई बार समझाया था। तो उसको हम कहते हैं कि फरिश्ता नहीं होने दे रहा है, इस धरती से पांव ऊपर उठने नहीं दे रहा है। शरीर की हिसाब किताब तो है ही है, तो जब तक वो पूरा नहीं हुआ तब तक भी नहीं जा सकते हैं। तो मैं हमारे दादी प्रकाशमणि जी का सदा मुझे याद रहता है। एक बार बाबा ने पूछा, बच्चे अब चले? तो दादी ने कहा, नहीं बाबा, मैं अपना सब कुछ यहाँ संपूर्ण करके ही जाऊंगी, मैं संपूर्ण बन के जाऊंगी, कर्मातीत बन के जाऊंगी। तो कुछ समय के बाद, साल 2 साल तक चलता रहा। तो एक दिन बाबा ने पूछा, बच्चे अभी? तो दादी ने कहा, जी बाबा, अभी मैं आने लिए तैयार हूं। और सचमुच थोड़े दिन के बाद दादी जी बाबा के पास पहुंच गए। तो आज भले हम पहली वायदा तो बाबा को कर चुके हैं, बाबा हम रेडी है, आप जब भी बोलो हम आपके पास आने लिए रेडी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जो ये कहे कि बाबा हमको कह दे आ जाओ, आने लिए कौन कौन तैयार है, हाथ उठाओ। देखो ना, सब रेडी है, मैं भी रेडी हूं। परंतु हिसाब किताब जो हमारा होगा वो तो हमको चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं धर्मराज के सामने नहीं, हम तो
बाबा को सैल्यूट करके जाना चाहेंगे। तो इसीलिए हम बाबा को साथ साथ ये भी कहते हैं, बाबा हमारी जो भी हिसाब किताब हो हम यहाँ ही उसको चुकतू करने के लिए तैयार हैं। योग बल से करे, दुआएं लेकर के पूरा करे, वो भी बहुत अच्छी साधन है। एक तो तपस्या है और दूसरा दुआएं, लोगों से सिर्फ दवाई नहीं, दुआएं भी लेकर के। तीसरी भी कोई रास्ता है? तो इस साल के लिए थोड़ा सा हम लोगों को योग का, पावर ऑफ साइलेंस का थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। कई बार हम कहते हैं बाबा ने कहा 8 घंटा, बाबा हो नहीं पा रहा है, चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है। तो ये एक चीज है तपस्या, इसको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे वो बढ़ता नहीं है। साइलेंस एक होता है वाचा का, वो तो आजकल दुनिया में भी बहुत लोग करते हैं, भाई मैं 21 दिन मौन हूं, ऐसे भी बोलते हैं। परंतु मन का मौन जो है, मेरा ही मन ना, दूसरे का नहीं। आजकल सबको प्रॉब्लम दूसरों का है, मेरे लिए वो ऐसा सोचते हैं, मेरे लिए ऐसा सोचते हैं। तो दूसरे मेरे लिए क्या सोचते हैं उसकी ज्यादा चिंता है हमको, परंतु नहीं, अंतर्मुखी सदा सुखी, अपना सोचे तो सबसे अच्छा। तो ये साल ये भी हमको प्रतिज्ञा करना है। अभी तक तो दुनिया के लिए सोचते रहे हम, दूसरे क्या सोचते हैं हमारे लिए, नहीं। यहां से जाने के बाद हमारा यही लक्ष्य रहेगा, तो मेरे अंदर मैं अपने मन क्या सोचता है उस पर अब थोड़ा सा ध्यान दे। क्यों? क्योंकि मन को उतना ही पता है जितना आपने किया है, देखा है, सुना है। जो संस्कार बना है मन वही जानता है। जो होना है, जो करना है, वो नहीं जानता है। तो इसीलिए मन हमको फिर पीछे ले जाता है, आगे नहीं बढ़ाता है। मन को हमको सिखाने के लिए सत्संग, अभी ये जो क्लास ये वगैरह, ये मन को थोड़ा सा सिखाते हैं, बाबा सुनो सुनो अब हमको ये करना है। तो आज आप सबके साथ मैं भी अपने मन को ये बता रहा हूं, भाई हे मन, अभी तुमको फरिश्ते की तरफ जाना है, फरिश्ता बनना है, तो वो करना है। अपने ही मन को अभी हम समझाते हैं जो आगे क्या करना है। बच्चा होशियार होता है मना बुद्धि से होता है, वो बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि तो हमारा इतना बाबा ने ज्ञान दे दिया है, तो इससे ज्यादा अभी ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। हर एक आत्मा को बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि ज्ञानी तो आत्मा है, पास है। और जितने भी आज यहां बैठे हैं ज्ञान में पास है, सबको बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया है, ज्ञानी तो आत्मा है सब। दुनिया भी जानते हैं कि भाई ये सब जानते हैं, ये गलत नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा कई भाई बहनें जो जहां जॉब के लिए जाते हैं या सेवा के लिए जाते हैं, तो अच्छा बीके हैं तो ओके, सबको ये विश्वास हो गया है कि बाबा के बच्चे जो है, बीके जो है, ये विश्वास पात्र है, ये जानबूझ के किसी को दुख नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे। ये विश्वास अभी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। ज्ञानी तो आत्माएं हैं। ये जो हमारे वैल्यू एजुकेशन का सर्टिफिकेट है, कोर्स है, इससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ा है दुनिया में, विश्वास बढ़ा है।
यहाँ तक मुझे जो मालूम है, कॉरपोरेट्स वगैरह वो कहते हैं कि आपके बीके में कोई है, वो ये जानते हैं कि भाई ये कभी गलत नहीं करेंगे। तो इसीलिए ज्ञानी तो आत्माएं तो सर्टिफिकेट मिल गया है, तो योगी तो आत्मा को दूसरे सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, हमको देना पड़ेगा। तो बाबा इसीलिए हम बच्चों को कहते रहते हैं कि 8 घंटा योग की स्थिति चाहिए। कई बार हम सोचते हैं शायद हमको बैठ कर के योग करना पड़ेगा। नहीं, बैठ कर के योग करने की बात नहीं है ये। एक है राजयोगी जो सीखते हैं, उसके बाद हम ब्राह्मणों के जीवन में कुछ नियम बनाया था बाबा ने। ब्राह्मण कौन है? जो 3:30 बजे उठता है, फिर उससे आगे नुमा शाम करता है, इससे आगे हर घंटे में 1 मिनट तो बाबा को याद करता है। ये हमारा नियम है। जैसे 3 बार भोजन है, ऐसे ये 2-3 बातें हर ब्राह्मण के डायरी में है, ये पक्का है। जब कभी भी 1 मिनट मिल जाता है तो मेरा बाबा, मुझे सबसे अच्छा दादी का यही लगता है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। धीरे से बोलते हैं तो 1 मिनट वो हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, और कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। परंतु बाबा अभी हमसे फरिश्ता बनाना चाहता है, जो फरिश्ते जब भी इस शरीर से ऊपर उठना हो तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ रहा है। थोड़ा सा योग का स्टेज जो है, इसको कैसे बढ़ाया जाए, साइलेंस पावर को कैसे बढ़ाया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। साइलेंस पावर 2 प्रकार से बढ़ा सकते हैं। एक है, जो बात हम आज तक बोल करके समझाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं ये दुनिया बोल से ही चलता है। जो भी कार्य व्यवहार हम करते हैं तो बोल बोल के ही करते हैं, नहीं बोले तो नहीं हो सकता। जैसे कई बार कहते थे लोग, इस दुनिया में गुस्सा करे बिना तो नहीं चलता है, ऐसा भी बोलने वाले हैं। वो बात तो हमने कैंसिल कर दिया, भाई हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ गुस्सा नहीं करेंगे, ये बात तो हमने सबने पास कर दिया है। परंतु ये भी एक दुनिया में है कि भाई हम बोल बोल के ही हम दूसरों का समझाएंगे, या अपनी महिमा भी बोल बोल के मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो अपना जो स्थान मान बनाने का जो विधि है वो भी यही है, बोल से। परंतु फरिश्ते जो है उनको एक स्पेशल क्वालिफिकेशन है। तो हम संदेशों से पूछते थे, तो आप जब बाबा से संदेश लेते हो या आप बताते हो, बोलते हो, वो कौन से आवाज से बोलते हो? तो वो आश्चर्य होता है, वो हम तो बोला तो नहीं, वहां कोई आवाज तो था नहीं, तो फिर आपने बात कैसे की? बाबा ने आपको बोला कैसे? आपने समझा कैसे? तो वो तो सहज था वो। तो इसका मतलब एक भाषा है वहां, जो शब्द नहीं है पर समझते हैं 1-2 को। यहां भी होता है, जिसको हम जानते हैं वो जब 1-2 से मिलते हैं, बोलने का कुछ रहता नहीं है, एकदम खुश हो जाते हैं। कम कौन है, सामने वाले कौन है, बस गले मिल भी जाते हैं, हाथ मिला लेते हैं, पर खुशियां ही खुशी रहती है। तो क्या ये भी अभी हम फरिश्ते जब शरीर छोड़ने के बाद करें या शरीर में होते हुए करें?
मुझे जगदीश बाई जी का याद आता है। उनका लास्ट ऑपरेशन एक चल रहा था, तो हम सब बाहर थे, अंदर ऑपरेशन चल रहा था। तो जगदीश बाई जी ने ऑपरेशन के बाद, ठीक होने के बाद एक क्लास कराया था उन्होंने। तो उस क्लास में बताया, तो जब ऑपरेशन कर रहे थे तो मैं तो ऊपर से देख रहा था। तो वो कौन सा स्टेज था जिसको फरिश्ता कहा जाता है। जगदीश भाई फरिश्ता रूप में शरीर से अलग होकर के ऊपर से देख रहे हैं कि डॉक्टर्स क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और उसी समय पर बाहर जो खड़े थे हम सब भाई बहने, हमारे तरफ उन्होंने देखा तो हम सब ऐसे गंभीर बाबा को ऐसे याद करते हुए, हमारे भाई को कोई तकलीफ नहीं हो, हमारे भाई को कोई ये नहीं हो, ऐसा। तो उसने कहा मैं तो इतना खुश हूं, मुझे कुछ भी नहीं है और ये लोग परेशान है सारे। तो उन्होंने सुनाया कि इतना परेशान थे तो सब देख रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि जगदीश भाई को पता नहीं क्या हो रहा होगा, कैसा हो रहा होगा। तो वो फरिश्ता का जो अनुभव उन्होंने सुनाया, तो हम आत्माओं को भी इस समय पर क्या ऐसी भी अनुभव कर सकते हैं धीरे धीरे कि इस शरीर से अलग रहने का सभी को है, ये सबके पास है। बाबा ने कहा सबका फरिश्ता का ड्रेस रेडी है, हर एक बाबा का बच्चे का रेडी है, दूसरों का तो अलग अलग कलर का है। बाबा का बच्चों का प्रकाशमय सफेद, इतना सुंदर है, वो बहुत अच्छा है। कभी कभी अपने को उसको पहनने का अनुभव करना पड़ेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो उसकी विशेषता यही है, आप फरिश्ता हूं तो फिर बोल नहीं सकते, आवाज आया तो वो फरिश्ता नहीं हो सकता है। हाँ, फरिश्ता सोच सकता है। तो बाबा जो नुमा शाम का जो योग करा रहा है ना, वो फरिश्ता योग है, क्योंकि कहते हैं आकाश से फरिश्ते आशीर्वाद देते हैं, शक्तियां देते हैं, जो आप मांगो वो वरदान आपको मिलता है। अमृत वेला शिव बाबा, अमृत वेला फरिश्ता भी नहीं चाहिए हमको और कोई भी नहीं चाहिए, शिव बाबा, बाकी कोई नहीं। सब कुछ जो लेना है वो बाबा से है। पर शाम को जब हम योग करते हैं तो वो फरिश्ता होके करना है, क्योंकि जो भी आत्माएं हैं उन सब से आशीर्वाद मिलता है। तो आशीर्वाद लेने का समय जो है वो शाम का, नुमा शाम का है। तो इसीलिए फरिश्ता उनका पहला क्वालिफिकेशन है संकल्पना शक्ति से सेवा करने का। तो हमको फरिश्ता नहीं आता है तो ऊपर से आशीर्वाद आएगा तो भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फरिश्ता फरिश्ता को ही देते हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को इस समय पर फरिश्ता बनने का अभ्यास शुरू करना पड़ेगा। ये साल हम एंजल ईयर है हमारा, हम सबको अभी एंजल बनना पड़ेगा। है सिर्फ इमर्ज करना। हम लोगों ने अनेक बार हमारा नाम रूप सब अलग अलग कर लिया है। जो डॉक्टर बन गया तो अपने को डॉक्टर टप्पा लगाता है, इसका पहले नहीं किया। तो इसी प्रकार हम सब बच्चों को अनेक बार अनुभव हो चुका है। अभी प्रमोशन हो जाता है या व्यवसाय बदलता है तो हर बार हम अपने को बदल के आदत हो गया है। तो इस समय पर एक ही पाठ पढ़ना है, फरिश्ता क्या है, फरिश्ता कैसा है, फरिश्ता का क्या गुण है, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, क्या खाता है। डॉक्टर बोलने के बाद तो हम कई बात छोड़ देते हैं, भाई नहीं खाएंगे,
तो इससे पहले नहीं करते। तो पर हम इस साल ये पक्का करके जा रहे हैं कि मैं फरिश्ता हूं, क्योंकि फिर फरिश्ता के बाद ही हम देवता बन सकते हैं, बाबा से मिल सकते हैं, शिव बाबा के पास परमधाम जा सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि थोड़ा सा प्रकृति का खेल भी शुरू हो गया है। वो भी वार्निंग दे रहा है टाइम टू टाइम, कुछ ना कुछ अचानक। अभी अभी इंडोनेशिया में उन्होंने सोचा भी नहीं और कुछ ऐसा इनको ये भी नहीं, अचानक सुनामी आई तो पहला दिन बोलता है 3 लोग मरे और इतने लोग घायल हो गए भाई। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तो 1000 तक पहुंच गए, पता ही नहीं पड़ा कैसे चले गए। उसमें गरीब साहूकार ये वगैरह कोई ये नहीं है, सबके लिए। तो हम जो कुछ भी है सब एक ही है प्रकृति के सामने। तो इसलिए अपने को इस समय पर अपनी अवस्था फरिश्ता, तो पहले से ही पांव उठा हुआ होगा, तो चाहे सुनामी आए, चाहे कुछ भी आ जाए, हम तो बाबा हम तो आ गए आपके पास, हम तो आ रहे हैं आपके पास। तो थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभी से ही करनी पड़ेगी। समाप्ति बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि भाई होना तो 1 सेकंड में, बाबा वो भी कहा जब लास्ट का होना है तो वो तो 1 सेकंड में हो जाएगा, परंतु उस 1 सेकंड के लिए तैयार तो रहना पड़ेगा। उस समय पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो कुछ भी होगा उससे ऊपर आने के लिए एक ही प्रैक्टिस है, फरिश्ता। इस धरती से तो हमारा रिश्ता नहीं है अभी, हम तो ऊपर उठ गए हैं। हम सब बाबा के बच्चे हैं, हम सब मधुबनवासी हैं, सब बाबा के पास आए हैं। जो समझते हैं ये हमारा घर है मधुबन, वो हाथ उठावे। देखो ना, सारे मधुबन निवासी है, बाबा का घर सो हमारा घर। तो अब हम सेवा के लिए जाएंगे, परंतु जाना अभी बाबा के पास। बाबा हम सबको बुला रहा है। तो इस बार ये पक्का करके जाए, तो हम इस दुनिया में भी इसीलिए जा रहे हैं फरिश्ता बन के आशीर्वाद देने। अभी तक हम सबको ज्ञान देते रहे, वो भी बहुत अच्छा काम किया। क्या बिना बोले भी हम आशीर्वाद दे सकते हैं? साकार बाबा का एक मंत्र था, सर्व जने सुखिनो भवन्तु। कौन क्या नहीं, सबका भला हो, सबका भला हो। तो इस प्रकार फरिश्ता अपना ये काम शुरू करेगा, सबका भला हो, सबका भला हो। तो मुझे याद है बाबा से एक बहन ने पूछा कि बाबा हमारी पति को थोड़ा सा आशीर्वाद दो, सद्बुद्धि दो। तो बाबा ने कहा तुम सुबह योग में सबको सकाश देती हो? तो बोला हाँ बाबा, मैं तो सारे विश्व को सामने लाके उसको सकाश देती हूँ। अच्छा, उसमें आपका पति तो नहीं होता है ना? तो वो हंसने लगे। तो हम सब बच्चों को सकाश देना, सकाश कौन दे सकता है? फरिश्ता। सारा विश्व अभी चाहते हैं कि हमारे को कोई आशीर्वाद देवे, कितना भी बड़ा होगा। मैंने देखा एक एमएलए थे, वो सन्यासी तरह के थे, चीफ मिनिस्टर भी आते मिलना तो उनका पांव पड़ती थी। मैंने देखा प्रैक्टिकली, कितनी भावना है। तो जो आशीर्वाद देने लायक होंगे, सारी दुनिया उनको पांव पड़ रही है। तो जब तक हम ये नहीं समझे, कपड़ा तो नहीं बदल सकते, गुरुओं जैसा वो कपड़ा तो नहीं पहन सकते कि भाई लोग आके आपका पांव पड़े। तो बाबा ने यही कहा है कि हम जब
बोलना बंद कर देते हैं, मन से शुभ भावना रखते हैं, सबका भला हो, कौन है क्या है। तो हमसे पूछते हैं कि भाई अभी इलेक्शन होता है ना, तो आप किसको वोट देते हो? भाई आप बीजेपी को देते हो, कहते हैं। हम तो कभी कभी हंसते बोलते हैं, जो जीते हैं ना वो हमारा है। तो इसीलिए हम दुआएं सबको देते हैं, हम इसको और इसको, वो हमारा नहीं है, हमारा काम ही है, फरिश्ता सबके लिए है। इसीलिए कुल देवी कहते हैं, हर एक को अपना अपना देवियां है। तो इसलिए इस बार, इस साल के लिए हम अपने आप को ये पक्का कर ले, सारे दुनिया आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कुल देवता कुल देवी कब आएंगे, हमको आशीर्वाद देंगे। तो हम सबका ये ड्यूटी है, ये साल हमको दुआएं देना है। तो दुआएं देने के लिए पहला संकल्प, मैं ही हूं फरिश्ता, मैं ही हूं। तो ये बाबा ने कहा है, जो भी यहां बैठे हैं हम सब फरिश्ते हैं, हमारे प्रकाशमय स्वरूप है। दूसरे को भी फरिश्ता है, पर वो काले कपड़े होते हैं, जिसको कभी कुछ बोलते हैं शब्द, कुछ बोलते हैं भूत प्रेत, ये वो अनेक नाम है उसके। परंतु हम बाबा के बच्चे जो है, प्रकाश में स्वरूप में फरिश्ता है। तो हमारा काम है अभी आशीर्वाद देना, सर्व का भला हो, बाबा सबका भला हो। तो उसके साथ साथ हम शब्द से तो बोल नहीं सकते, क्योंकि मैं फरिश्ता हूं, तो फिर बोले कैसे? तो संकल्प कर सकते हैं। परमधाम में वो भी नहीं होता। परमधाम में आत्मा संकल्प भी नहीं करता है। पर अब परमधाम और इस दुनिया के बीच में हमको ये एक काम है, वो अभी हमको करना पड़ेगा। दुनिया का भला करना, दुनिया को अच्छा करना, तो अभी तक तो ज्ञान से करते आए। शिवानी दीदी को इसलिए याद करते हैं सभी, ज्ञान से। वो पार्ट अभी अलग चल रहा है। अभी भी आपके पास आते हैं ना, सेंटर पे आते हैं, वो कहते हैं हमने ज्ञान सुन लिया है, अब आप हमको अनुभव कराइए, योग सिखाइए। तो इसीलिए हम बच्चों को भी अभी अपनी स्टेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है कि कम बोले, ना बोले, बहुत अच्छा, आपको देखते ही खुशी हो जाए। सच्ची बताओ, हमने ज्ञान में कोर्स वोर्स देके तो नहीं आए भाई। मैं 3 दिन का सुना, मैंने पूछा ये ज्ञान कहाँ से आता है? बोला माउंट आबू से आ रहा है। तो मैंने कहा भाई मैं फिर यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। तो यहां आते ही क्या जादू हुआ। हिंदी भी नहीं जानता था, एक शब्द नहीं जानता था हिंदी, पर बाबा को देखते ही, बस देखते ही मैं तो गायब हो गया। मैंने कहा बस गुरु तो एक, लव इन फर्स्ट साइट कहते हैं, फर्स्ट साइट। दृष्टि दिया बाबा ने, दृष्टि देखा, बाबा को देखा, मम्मा को देखा, वही आज याद आता है, वही दिखती है। तो हमने ज्ञान बहुतों को सुनाया, परंतु जिनको आप फरिश्ता रूप से थोड़ा सा दृष्टि दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, आपकी खुशी, आपकी रूहानियत, उससे जितना वो खुश होंगे, हम आधा घंटा कोर्स देने से भी नहीं होते हो। कई हमारे टीचर्स बहनें कहते हैं माया कुछ भी करे, हमारे पास जिन्होंने पालना लिया है वो कहीं नहीं जा सकता है, वो हमारे पास ही आएंगे। मैं आप सबसे भी पूछूं कि भाई आप अपनी सेंटर पे ही तो जाएंगे, तो हर एक को अपना सेंटर अच्छा लगता है। तो इसका कारण यही है, जो वो प्यार से जो दृष्टि,
प्यार से जो हमारे भलाई के लिए जो सोचते हैं तो वो याद आते हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को भी इस बार ये अपने दिल में पक्का करना है भी किसी भी हालत में हम लोगों को दुआएं देने का ही काम करना है। कम बोलना, भला सोचना, सबका भला सोचना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी तक नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ये है, ऐसा बाबा ने कहा, ऐसा बोला है। ज्ञान इतना है जो हम सबको राय दे सकते हैं, सब बातों का करेक्शन दे सकते हैं सब, पर वाचा से करते थे। वो कभी असर होता, कभी नहीं असर होता। बाबा मम्मा को हम क्यों याद करते, वो ज्यादा समझाए नहीं, वो तो मुरली में जो सुनाया सबके लिए वही है, बाकी तो बस वो दृष्टि और हम गए। ऐसा कभी नहीं। मैं 9 साल बाबा के साथ रहा, जब भी अबू से जाए आंसू बहाए नहीं जा पाया भाई होते हुए। बाबा दृष्टि देता है, बस जाने की वो इतना आंसू आना शुरू हो जाता है, फिर बाबा अपना गले में लगाते हैं, फिर छुट्टी लेते हैं। बाबा ऐसा ऐसा रुमाल हिलाते, कभी कभी हमारे निर्वर भाई भी वो पार्ट बजाते हैं। वो प्यार लोगों को चाहिए, वो प्यार इस समय पर। तो इसीलिए जो भी आज यहाँ उपस्थित है, मैं यही चाहता हूं कि बाबा के इतने फरिश्ते सारे दुनिया में जाए तो दुनिया का बदलना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो बाबा की समाप्ति जो है वो समय करने से पहले बाबा आपके जो बच्चे फरिश्ते हैं वो करेंगे अपना काम। तो सारी दुनिया को जो भी आप देना चाहते हैं संकल्प से, कम बोल से। जैसे अव्यक्त बाबा बोलता था, कितना अच्छा लगता था, एक एक बात जैसे अपने दिल में उतर जाता, क्योंकि बाबा बहुत धीरे बोलते थे। जो बाबा के बिल्कुल बाजू में बैठे हुए उनको भी सुनने में नहीं आता था। ये तो साइंस है, ये माइक वगैरह ऐसे हम लोग मंगाते हैं जो बहुत महंगा है, वो सारे दुनिया तक बाबा की आवाज पहुंचता रहा। वो दिन मैं नहीं बोल सकता, परंतु सचमुच आप देखो तो बाबा की आवाज इतनी स्लो थी, इतना स्लो, जो बिल्कुल कान लगा के सुनते थे। तो आज हम बच्चों को भी थोड़ा सा अभी अपनी आवाज को कम करने का, और जितना हम लोग बहुत, और संकल्प इतनी पावरफुल होता है। आजकल आप सबको, आप सब फरिश्तों को ये अनुभव हो रहा है। आपने किसी को याद किया होगा तो या उसका फोन आ जाता है, वा उसकी चिट्ठी आ जाता है, वा इसका व्हाट्सएप में मैसेज आ जाता है, या कभी कभी सामने आ जाते हैं। आप सब ने अनुभव किया होगा, क्योंकि आप भी सब बाबा के बच्चे हो, आप भी फरिश्ते हो। दिल से आपने कभी किसी को याद किया हो तो उसका रिजल्ट आपको मिला है। और आप अभी ध्यान रखेंगे तो आपको ये होता रहेगा अनुभव। बाबा आपको आगे बढ़ाता रहेगा। जो कार्य आप सोचते हो वो हुआ पड़ा है, हो जाता है। जो इम्पॉसिबल है उसको बाबा पॉसिबल कराता है। तो इसीलिए मैं आशा करता हूं कि इस बार नेक्स्ट ईयर के लिए हम सब बाबा के बच्चे, ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, राजयोगी, राज ऋषि, इस साल हम फरिश्ते हैं। हम है, ये नहीं कि होना है, बनना है, नहीं। शरीर तो सबको छोड़ना है। शरीर छोड़ने के बाद फरिश्ता रूप हमारे सामने खड़े हो जाता है। जितना हमने अभ्यास किया है उतना वो स्वरूप आपके सामने आ जाएगा, प्रकाशमय स्वरूप। इंतजार कर रहे हैं, बाबा सिला के रखा है, बस बच्चे आओ और पहनो। तो अभी हम इजीली, बाबा मना नहीं करता है कि जब चाहे आप फरिश्ता बन के
बाबा के पास जा सकते हो, अभी भी जा सकते हो, पर बाबा वापस भेजेगा। अभी जब फाइनल जाना होगा बाबा ले जाएगा, पर अभी भी हम बच्चों को बाबा ने छुट्टी दिया है, बच्चे कभी भी आओ, बाबा खड़ा है। तो हम फरिश्ते हैं, हम फरिश्ते का अनुभव करके जाना है यहाँ से। हमारी दादियों को देखो, देखते ही आपको ऐसा लगेगा ये फरिश्ते हैं हमारे। सैंपल है, अभी भी बाबा ने सामने रखा है, हमारे सामने है। दादियों को देखते ही इतना खुश हो जाता है, बोलने की जरूरत नहीं है, हाथ मिलाने की जरूरत नहीं, देखते ही अनुभव हो जाएगा। देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सैंपल फरिश्ते हैं। तो इसलिए आप भी इस बार ये संकल्प दृढ़ करते जाएंगे, जो विश्व परिवर्तन कोई बहुत दूर नहीं है, अपने आप हो जाएगा। बाबा के जो समाप्ति जो शब्द है वो अपना काम अभी कर रहा है। सिर्फ हम सब बच्चों को अपना हिसाब किताब भी करना है और बाहर मुक्ता से अभी अंतर्मुखी होना जरूरी है। जितनी तपस्या हम करते जाएंगे उतना हम फरिश्ता बनते जाएंगे। ओम शांति।